गाजा में शांति व्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी का दावा है कि हमास का हथियार छोड़ने और सैन्य एक्टिविटी रोकने का वादा है। हमास हमला करता है तो इजराइल के पास आत्मरक्षा का हक है। हमास के हथियार रखने तक पीछे आईडीएफ नहीं हटेगी, ये बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है। एक तरफ जेरेड कुशनर लगातार बातचीत कर रहे हैं हमास के नेताओं से और ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करवाई जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गाजा के पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला देखने को मिला। सुजैया इलाके में इजरायली आर्टिलरी का अटैक देखने को मिला। कई स्थानीय लोगों के भी घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अभी भी एक तरफ कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से हमास को और वहां पर रहने वाले लोगों को येलो लाइन से दूसरी तरफ भेज दिया जाए ताकि वहां पर बिल्टअप का कार्य शुरू हो सके, लेकिन गाजा के पूर्वी और उत्तरी इलाके इजरायली डिफेंस फोर्स दहलाते हुए नजर आ रही है। शुजैया इलाके में इजरायली आर्टिलरी का अटैक देखने को मिला और कई स्थानीय लोगों के घायल होने की खबरें हैं। तस्वीरें भी लगातार गाजा से सामने आती रहती हैं। बहुत छोटा सा स्थान है गाजा। कहा गया था कि जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमास ने इस युद्ध को और आगे बढ़ाया। अमेरिकी सेना की मुश्किलों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूं, जहां 4 दिन तक समंदर में बिना बिजली के यूएसएस बेनफोल्ड रहा है। पीने का पानी नहीं, खाने और एयर कंडीशनिंग की जो सुविधा है उसमें भी परेशानी हुई। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ यूएसएस बेनफोल्ड भी चल रहा था। जनरेटर में खराबी आई जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं। इसके पहले हमने आपको यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताया था और उसकी जगह यूएसएस लिंकन की तैनाती की गई, लेकिन अब ऐसी ही खबरें यूएसएस बेनफोल्ड को लेकर के आ रही हैं, जहां पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। खाने और इसके साथ एयर कंडीशनिंग की जो सुविधा होती है उसे लेकर के भी परेशानियों का सामना यहां पर तैनात जवानों को करना पड़ रहा है। एक लंबे वक्त से इनकी तैनाती है। नियम ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने तक किसी भी जहाज को समंदर में ले जा करके उस पर तैनात सैनिकों को रखा जा सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त अब ये समंदर में तैनात हैं मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की वजह से। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की दिशा में इजराइल की आक्रामकता एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। इजरायली सेना लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ हमले कर रही है, जिससे ईरान का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो गाजा से सेना बुलाने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। तारीख 7 अक्टूबर 2023। मिडिल ईस्ट के इतिहास में इस दिन ऐसी तबाही का आगाज हुआ जो अब तक थमती नहीं दिख रही है। इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला किया। हमास के आतंकी समंदर, हवा और जमीन के रास्ते इजराइल की जमीन पर उतरे। इन लोगों ने जबरदस्त कत्लेआम मचाया। इन हमलों में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। वापस लौटते समय हमास के आतंकी करीब 250 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। जिसके बाद इजरायली सेना ने कार्रवाई शुरू की। गाजा में इजरायल के जवानों ने चुन चुन कर हमास के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। आईडीएफ ने गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। इजरायल की कार्रवाई में हमास के कई वरिष्ठ कमांडर्स मारे गए, जिनमें इस्माइल हानिया जैसे लोग भी शामिल थे।
हालांकि लगभग 3 साल तक लगातार तबाही झेलने के बाद अब गाजा के लोग भी शांति की मांग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी गाजा में शांति स्थापित कराने की कोशिश में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए पीस प्लान पेश किया, जिसके तहत गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी सरकार को सौंपा जाना है और सुरक्षा की व्यवस्था इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंपी जानी है। लेकिन इसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन रहा है, इजरायल और हमास का अड़ियल रोड। दरअसल पीस प्लान को पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि हमास अपने हथियार रखे और इजराइल की सेना गाजा से लौट जाए। अमेरिका लगातार गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिशों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर ने हमास के नेताओं से बात की और फिर यरूशलेम का दौरा किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। जेरेड कुशनर ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले हमास हथियार रखे, उसके बाद ही गाजा से इजरायली जवानों की वापसी। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता और गाजा से सेना हटा नहीं देता, तब तक आईडीएफ पीछे नहीं हटेगी। या यूं कह लें कि हर हथियार और सुरंग हटानी होगी। बोर्ड का कहना है कि हमास ने अपने हथियार छोड़ने और सैन्य कार्रवाई रोकने का वादा किया है। बोर्ड ऑफ पीस का मानना है कि अगर हमास हमला करता है या फिर से हथियार रखने की कोशिश करता है तो इजराइल के पास कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यानी अब 2 टीमें बनाई जा रही हैं, एक हथियार हटाने और सुरक्षा संभालने के लिए और दूसरी गाजा में पानी, सफाई और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार जेरेड कुशनर चाहते हैं कि इजराइल हथियार खत्म करने से पहले हमास को टेस्ट करे। कुशनर का मानना है कि हमास गाजा की फिलिस्तीनी सरकार को हथियार सौंप दे, जो उन्हें खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स को देंगे। हालांकि इजरायली हमलों को लेकर अभी भी बड़ी असहमति है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू को यकीन नहीं है कि हमास सच में अपने हथियार छोड़ देगा। कुशनर ने काहिरा में हमास प्रमुख खलील अल हैया से मुलाकात की। क्षेत्रीय अधिकारी और हमास के एक अधिकारी के अनुसार बैठक में हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इजिप्ट, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। हमास के अनुसार संगठन ने मांग की है कि इजराइल गाजा पर अपने हमले रोके और समझौते को लागू करने की शुरुआत से पहले येलो लाइन तक अपनी सेना वापस बुलाए। कुशनर ने इजिप्ट में हमास नेता के साथ भी करीब 2 घंटे की बैठक की। हमास का कहना है कि उसने मसौदे को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हथियार छोड़ने का प्रावधान भी शामिल है। संगठन मध्यस्थों और अमेरिका की ओर से बनाए गए शांति बोर्ड से इजराइल को योजना पर सहमत होने के लिए मजबूर करने की अपील कर रहा है। फिलहाल इजरायली सैनिक गाजा पट्टी के करीब 60% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। नेतन्याहू पहले भी गाजा के और बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की धमकी दे चुके हैं। मई में नेतन्याहू ने कहा था कि अगला कदम गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना होगा और इजराइल हर दिशा से हमास पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। गाजा सिर्फ इलाका ही नहीं, आज मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। ईरान मांग कर चुका है कि गाजा में इजराइल को हमले रोकने होंगे।
हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान का गुस्सा भड़क सकता है और अगर ऐसा होता है तो यकीनन मिडिल ईस्ट में पूर्ण शांति स्थापित करना आसान नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।